छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है कि आने वाले एक या दो हफ्तों में स्पष्ट स्थिति हो सकती है। तो पीसीसी चीफ कौन होगा, इसको लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। 12 जुलाई को दीपक बैज का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का यह बयान सामने आया कि कहा ये बातें सिर्फ मीडिया में हो रही है, पार्टी का बेहतर काम चल रहा है। इधर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तंज कस दिया, कहा कि कांग्रेस पार्टी तो डूबती हुई नाव है, सत्ता लोलुपता की राजनीति चरम पर है, कांग्रेस के नेता एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। कोई कह नहीं रहा है, वो सब आप मीडिया के लोग चला रहे हो। देखिए, हमने कहा ये अलाकमान का विषय है, ये आपके कहने से, आपके चलाने से कोई मीडिया लिख देगा, कोई ये उससे कुछ होना नहीं है। देखिए, अभी बेहतर काम चल रहा है पार्टी का, संगठन मजबूती रूप से काम करे, इसी का नतीजा है। आप देख लीजिए, अभी 4 नगर पंचायत का आम चुनाव में 2 में कांग्रेस जीती, पार्षदों का उपचुनाव देख लीजिए, बस्तर से लेकर बिलासपुर तक कांग्रेस जीती। तो अब जनता का मोह भंग हो चुका है सरकार से और कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है, उसी का नतीजा है। पुनः फिर भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पे कर रही है। कांग्रेस एक डूबती नाव है और सत्ता लोलुपता की राजनीति कांग्रेस में चरम पर है और इसी का परिणाम है कि सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। जब जय वीरू की नहीं बन पाई तो बाकी लोगों का क्या होगा। सब अब सत्ता की लालसा में एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं और एक डूबती नाव में सब लोग मिलजुल कर कांग्रेस को डुबा देंगे। तो बड़ा ही दिलचस्प होगा पीसीसी का अगला चीफ कौन होने वाला है, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता आनंद शर्मा जुड़ गए हैं। चलिए उनका रुख करते हैं। अनंत, बहुत ही दिलचस्प बात है क्योंकि अब लगातार सुगबुगाहट टीएस बाबा को लेकर भी होती रही है। हालांकि दीपक बैज का जो बयान सामने आया वो तो सीधे कह रहे हैं कि ये सब मीडिया का छेड़ा गया शगुफा है, लेकिन मीडिया तो वही करती है ना, जो अंदर से आग तो और जो धुआं दिखाई देता है उसी का जिक्र हम करते हैं। ललित जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टीएस सिंहदेव जब भी प्रदेश से बाहर जाते हैं तब पार्टी को लेकर कोई बड़ी खबर हमें दे जाते हैं। जिस तरीके से देखिए, आज भी वो प्रदेश के बाहर गए हुए थे और आज एयरपोर्ट पर जब टीएस सिंहदेव पहुंचते हैं तब उन्होंने इस पार्टी अध्यक्ष के बयान के सवाल पर उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि देखिए, पूरे राज्य के, पूरे देश भर के राज्यों की, कई राज्यों की मैं बात करूँ तो वहाँ पर ये बदलाव की बात हो रही है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी बदलाव की बात चल रही है। और देखिए, उन्होंने यह भी कहा कि 1-2 हफ्तों में यह स्थिति स्पष्ट हो सकती है और इसके अलावा देखिए, आने वाले दिनों में प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम भी होना है और उनके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संभवतः इसके बाद इस स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो इससे साफ कहीं ना कहीं उन्होंने एक हिंट दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव जो है वो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए, इसके बाद ठीक दीपक बैज का बयान निकलकर सामने आ जाता है। वो अभी हालिया जो उपचुनाव हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसके जो रिजल्ट हैं उसकी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए, 5 निकायों में से 2 में हमने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। तो ऐसे में अभी ये जो सभी बातें हैं वो सिर्फ मीडिया की बातें हैं, मीडिया चर्चाओं में इसे ला रही है, लेकिन साफ तौर पर देखिए वो इस बात से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी स्थिति कांग्रेस के अंदर नहीं बन रही है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो फैसला है वो हाईकमान का है। ऐसा कहकर बात को टालते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को भी अब तंज कसने का मौका मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आपस में कांग्रेस के नेता जो है सत्ता लोलुपता के कारण अपने ही पैर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्थिति पूरी अगर देखी जाए, कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद लगातार तेज हो रही है। सभी नेता कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात मैं कहूं तो टीएस सिंहदेव और दीपक बैज के बीच सीधी टक्कर होती नजर आ रही है। लेकिन जब भी पार्टी जो मीडिया के सामने टीएस सिंहदेव आते हैं तो कोई बड़ा मैसेज देते हुए नजर आते हैं और देखिए, ये लगातार वो मैसेज दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या संभवतः टीएस बाबा अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे? क्या दीपक बैज ही अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि आने वाले दिनों के 12 जुलाई को उनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। इससे पहले क्या कोई मैसेज दिल्ली हाईकमान से छत्तीसगढ़ के लिए आएगा और प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी? क्या उमेश पटेल को नया पीसीसी का चीफ बनाया जाएगा? ऐसे कई सवाल जो हैं कांग्रेस में इस वक्त घूम रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या बड़ा फैसला कांग्रेस का हाईकमान। और शायद मुझे लगता है कि दीपक बैज सही भी कह रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार बात कही थी बाबा को 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री तो उनको नहीं बनाया गया, लेकिन क्या अब उनको पीसीसी चीफ बनाया जाता है, क्योंकि उनको तो उनका कुछ इनाम तो देना ही होगा। बहरहाल ये सुगबुगाहट अपने आप नहीं चल रही है, बाबा के कुछ बयान भी सार्वजनिक होते हैं
और उनको लेकर कई तरह के बयानबाजी भी दिखाई देती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।